हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं रात के 1 बजे आपसे बात कर रही हूँ और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और मैं ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको आवाज़ नहीं आएगी तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और लोग सो गए होंगे तो लोगों को डिस्टर्ब होगा। माइक ना होने से आवाज़ कम आएगी, पता नहीं ईयरफोन से आपको कितनी आवाज़ आएगी। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, उत्तराखंड का पढ़ रही हूँ मैं। उत्तराखंड मध्यकालीन इतिहास वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बात की जाए। जब अपडेट आई तो मैं भी घबरा चुकी थी, जैसे आपको पता चल गया होगा कि पेपर की डेट प्रस्तावित हो चुकी है कि 30 जून को पेपर होगा। पहले उन्होंने जुलाई में प्रस्तावित किया था और अचानक से 30 जून को बोल रहे हैं। और उससे क्या हो गया कि सिलेबस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो उस टाइम पे मेरा क्या हो रहा, जब मैंने सुना तो मैं तो सोई थी, मैंने शाम को देखा नहीं अपडेट। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन भी किया पर मैं उठा नहीं पाई उस टाइम पे। तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, मतलब किसी काम में मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, इतनी वो हो गई थी। तो मैंने सोचा आप लोग भी घबरा चुके होंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पहले तो 50% चांस है कि होंगे, लेकिन हमें एक सटीक तैयारी के साथ चलना पड़ेगा, जो मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। 2-3 वीडियो तो मैं आपके लिए लेके ही आऊँगी, उसके बाद मैं क्विट कर सकती हूँ वीडियो और ऐसे ही जैसे मैं भी बात कर रही हूँ आपसे, ऐसी नॉर्मल बात करूँगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ऐसे लगेंगे हम कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये लगेगा कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो आयोग ने टॉपिक दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब कि जैसे हमारा हिंदी का सिलेबस है तो उसमें पूछा गया है कि जैसे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, मतलब जो प्रवृत्तियाँ होती विशेषताएँ, तो हमें वही चीज़ पढ़ के जानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि द्विवेदी युग के सारे लेखक कवि हम पढ़ लेंगे, हम सिर्फ उसमें वही चीज़ कवर करेंगे। जैसे कि कोई उसमें इतना प्रसिद्ध कवि होगा तो उसकी हम रचनाएं याद कर लेंगे, और हो सकता है कि जिसमें हमें लगेगा कि इनका सन पूछा जाएगा तो वो हम याद कर लेंगे, और हो सकता है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी बने। पर जो अलग से टॉपिक में दे रखा है कि इस कवि का पढ़ना है तो उसके बारे में हमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसकी रचनाएँ, उसने पहले कौन सी रचना करी। तो ये जैसे सबसे पहले कौन सा निबंध की रचना हुई, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट पेपर है तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी उससे आप तैयारी कर रहे हैं उन पे विश्वास कीजिए और वहाँ से तैयारी कीजिए। और यूट्यूब से कर रहे हैं तो एक ही चैनल से आप लोग तैयारी कीजिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबरा के कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमें देखना है कि इस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। कोर्स हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें बीच में ऐसी अपडेट आ गई है, जैसे कि मैंने अभी हिंदी शुरू ही नहीं किया है, मतलब ऐसे पढ़ा था बेसिक सा, लेकिन ऐसे डीप से मैंने जब से सिलेबस आया उस तब से मैंने हिंदी को देखा ही नहीं, क्योंकि मैं ये फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करने में लगी थी, क्योंकि हम बहुत पीछे हो गए थे उसमें। हमने पहले से ढंग से तैयारी भी नहीं करी थी। किताब भी मैं बाद में लेके आई, जो मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियो में, तो उससे हम क्या लोग पीछे हो गए थे। तो अभी मेरे काफ़ी हद तक फर्स्ट पेपर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें आपको कोई नोट्स चाहिए होगा किसी चीज़ का तो मुझे बताना, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा मतलब कुछ सेकंड तक उसी पेज पे वो वीडियो रखूँगी, और मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाऊँगी। जैसे आपको भी पता है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा। और मेरे चैनल पर रिस्पॉन्स आया तो मैंने सोचा, मैंने ऐसी ही वीडियो बनाई थी दिनचर्या वाली, तो रिस्पॉन्स आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। और हाँ, ये है, और जीरो से शुरू करना है सबको, क्योंकि सिलेबस सबके लिए चेंज हुआ था। तो ये मत सोचिए कि उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा, तो सब लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। और अपने सब्जेक्ट पे हमें पकड़ बनानी पड़ेगी। और रीजनिंग भी 10 नंबर का है, जिसमें मैं इतनी कमज़ोर हूँ। मैं सच बताऊँ अपनी बातें, तो मैं रीजनिंग मेरी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और देखो इतनी रात को मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं रात को पहले तो मैं पूरी रात उठ ही रह पाऊँगी, पर मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। उससे क्या हो गया, मैं 2 दिन से नींद ख़राब हो गई थी, तो 2 दिन से मैंने काफ़ी, मतलब उससे पहले नींद ख़राब हुई थी तो 2 दिन से मैंने काफ़ी अच्छी नींद ली है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 3 बजे तक मैं सो जाऊँ और 5 बजे मैं उठूँ।
और उसके बाद अपने घर के काम और उसके बाद थोड़ा पढ़ाई। आप लोग मेरा रूटीन जानना चाह रहे थे, मैं इसी में थोड़ा सा बता देती हूँ। बाद में टाइम लगेगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो रात भर मैं 3 बजे तक पढ़ती हूँ मिनिमम। मेरा खाना बन जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद मैं बर्तन कभी धोती हूँ कभी नहीं धोती हूँ, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। करीब 3 बजे तक किताब पढ़ती हूँ, उसके बाद सोने जाती हूँ। सुबह 5 बजे बच्चे को पहले मैं उठती हूँ और 5:30 बजे बच्चे को उठा देती हूँ, और उसके बाद बनता है मेरा खाना, नाश्ता वगैरह। तो उसके बाद झाड़ू पोछा जो भी होता है। हर दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैंने स्किप कर दिया है पोछा लगाना। मैं 2-3 दिन में 1 दिन पोछा लगाती हूँ, और आप लोग भी ऐसे कीजिए क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके बाद तो यही रहता है। मैं उसके बाद घर का बाकी कुछ काम करती नहीं हूँ झाड़ू पोछा के बाद। तो उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। ठीक मैं 12 बजे उठती हूँ और तब जाके अपने दिन का जो बाकी काम रहता है उसे कंप्लीट करती हूँ और खाना बनाती हूँ। और उस खाने बनाने के बीच में भी जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती हूँ अपना। और उसके बाद हस्बैंड आते हैं तो हम खाते हैं, और उसके बाद मैं सोती हूँ क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। तो शाम को भी मैं 7 बजे तक किताब पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर अपना ऐसी रूटीन शुरू हो जाता है। तो आई होप कि आपको मोटिवेशन मिल रही होगी इस चीज़ से। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट करें। इतना ज़्यादा भी नहीं है, और क्वेश्चन तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि 5 यूनिट से ज़्यादा बनेंगे। फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट, और जो उसकी सेकेंड यूनिट है तो वहाँ से ज़्यादा, फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड मतलब ज़्यादा 5 यूनिट से ज़्यादा, क्योंकि उसमें आयु वगैरह वहीं से दे रखे हैं तो वहाँ से ज़्यादा बनेंगे। और उत्तराखंड से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के जीके से उत्तराखंड के जीके से भारत के जीके से कम आएंगे और उत्तराखंड के जीके से ज़्यादा आएंगे। तो उसी चीज़ पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और डेट आने से आप लोग घबराएं नहीं। तो बस मैं कैलेंडर जारी होने से तो हर किसी को थोड़ा घबराहट हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आ रही हूँ इतनी रात को, और कल सुबह तक आपको जल्दी से ये वीडियो मिल जाएगी। और रात को वीडियो अपलोड करने का ये भी रहता है कि दिन भर मेरा डाटा ख़त्म हो जाता है और मुझे रात को ही अपलोड करनी पड़ती है। वोडाफोन पे रात को फ्री है, और रात को पढ़ने में भी मज़ा आता है मुझे। अभी शांत है, देखो एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, सब लोग सो गए। दिन भर ची चाँ चूँ चाँ होता रहता है इधर, तो सबके यहाँ होता होगा। और सभी जो लोग हाउस वाइफ हैं उन्हें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है कोई भी चीज़ें करना। और खुद को ही तुम्हें खुद ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा कभी दूसरे के भरोसे मत रहना कि अगर हो सकता है आपके घर में आपकी हेल्प करने वाले ज़्यादा हों। जैसे मेरे भी हैं, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं मेरी। लेकिन कई होता है कि उनको भी काम रहता है तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो वैसे ही आप लोगों को भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। दूसरे के भरोसे मत रहना, अपना टाइम मैनेज खुद करो और खुद पढ़ाई करो। बहाने मत मारो, क्योंकि अब टाइम नहीं है बहाने मारने का। फ़ोन भी हिल गया मेरा, मतलब ऐसे ही। तो चलो कोई नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।